जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को एसएससी जीडी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एसएससी जीडी का 20 क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि एक पूरे सेट को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या में से एक कोई संख्या है, ठीक है। अगर हमने एक संख्या मान लिया, एक संख्या x है, एक संख्या में से 42 घटाने पर, एक संख्या में से घटाना किसको है, संख्या में से घटाना है किसको भैया, 42 को घटाना है। इसमें से हम 42 को घटा दिए, ठीक। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त जो संख्या होती है ना, जो इसका वैल्यू होता है, उस संख्या के, उस संख्या बोले तो कितना x, संख्या कितना माने हैं x, उस संख्या के 70% के बराबर होता है। 70% को हम क्या कहते हैं, 70/100। तो उसी संख्या का यानी वही x का 2/5 भाग क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। देखिए आपको क्या करना होगा, पहले 0 से 0 को कैंसिल कर लीजिए। ये हो गया 7x/10, इधर है x - 42। अगर हम x के पास ये 7x/10 को इधर लाएंगे तो इधर बराबर के इधर से पीछे आएगा तो 7x/10 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, -42 से उधर जाएगा तो प्लस का 42, मतलब 10 एकम कितना हो गया 10 10 में x से गुना करेंगे तो होगा 10x। 10x में से 7x को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3x। क्या बचेगा, 3x। बटा में कितना है 10, बराबर में कितना हो गया 42। तो 3x/10 बराबर 42 का मतलब होता है कि ये कट जाएगा कितना बार में, 14 बार में। 14 में 10 से तिरछी गुना करेंगे 140, x का वैल्यू आ गया 140। परंतु देखो भैया आपसे 140 आंसर नहीं होगा आपका, ये 140 का पूछा है कि 2/5 भाग क्या होगा, यानी x का 2/5 क्या होगा। तो अगर 140 का हम 2/5 भाग निकालेंगे, ठीक है, तो 5 से 28 बार में 240, 28 दूनी कितना होता है 56। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो जाती है। हमने आपको पिछला सेट में बताया हुआ है कि जब 2 वर्ष दिया हुआ है, ये हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 2 3 4 0, और ये हो जाता है बढ़ के कितना 11,025, ठीक है। आपको पता है कि जब समय 2 वर्ष दिया हो तो यहाँ पे √2 लगाना होता है, समय 3 वर्ष दिया हो तो √3 लगाना होता है, समय 4 वर्ष दिया हो तो √4 लगाना होता है। इसमें समय 2 वर्ष है इसलिए हमने लगा दिया √2। अब बताओ 10,000 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 100 होता है, और 11,025 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 105 होता है। आप निकाल के देख सकते हैं। तो देखिए 2 साल में तो 10,000 से 11,025 हुआ, परंतु 1 साल में कितना हुआ, ये 1 साल का निकल गया और स्क्वायर रूट कर दिए तो 100 से 105, यानी कि 100 से 105 होने का मतलब कि वृद्धि कितना का हुआ, आप कहेंगे सर वृद्धि 5 का हुआ है। 5 का वृद्धि कितना पे हुआ, 100 पे, तो 100 पे ही तो परसेंटेज की गणना की जाती है ना, यानी कि 5% जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन कहता है कि सबिहा ने अपने दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदी। एक कप का दाम 8 रुपये, खरीदी है कितना 240, यानी कि कितना पैसा इन्वेस्ट की, 24 वाटे होता है 192, 1920 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। कहते हैं 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, 240 में से 24 निकल गया, 240 में से 36 कप निकल गया, 36 नहीं सॉरी 24, 240 में से 24 निकल गया तो बचा कितना है, 240 में से 20 घटेगा 20, 216 कप बचा हुआ है, ठीक। इस 216 कप को और कहते हैं उन्हें शेष कपों के उन्होंने 12 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से बेच दिया। 12 रुपये प्रति कप के हिसाब से उन्होंने क्या किया, बेच दिया। तो बताइए कितना में बेचा होगा, 12 × 72, 2 कैरी रह जाएगा 7, 12 कम 12 7 19, 9 1 12 2 24 और 1 25, यानी कि 2592 रुपये में उन्होंने क्या किया, बेच दिया। तो 1920 में खरीदा, 2592 में बेचा, तो कितना रुपया का लाभ हुआ,
आप कहेंगे सर 12, 10 में से 2 गया 8, सॉरी इसमें से इसको घटाना है, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 15 में से 9 गया 6 और ये खत्म हो गया, 1 में से 1 गया 0, यानी 672 रुपया का लाभ हुआ उन्हें। कितना पर 672 रुपये का लाभ हुआ? आप कहेंगे सर सीपी पर, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, ठीक। तो सीपी पे यानी कि कितना पे 1920 पे, 1920 पे 672 का लाभ होता है। तो 100 पे कितना का लाभ होगा? 0 से 0 को उड़ा दीजिए और इसको क्या कीजिए, काट दीजिए आप, 12 से काटिए, 12 एकम 12, 7 72, 12 छक 72, इसको काटिए 12 पंजे 60, 7 72, 12 छक 72, उसके बाद ये कट सकता है आपको 16 से, 16 तिया 48, 2 50, 6 56 यानी कि 0.5। तो 3.5 में 10 से गुना करेंगे तो होगा कितना? 35%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आज का क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। आप अगर आप इसको मन से देखेंगे ना, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत फंसाता है ये लोगों को। रेलगाड़ी में एक यात्रा करते हुए व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित हो, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप इसको बिना कुछ सोचे समझे बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए 1 मिनट में 21 टेलीफोन पार करने का मतलब क्या हुआ कि एक तो पहले देखा होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके बाद एक अगला जो देखा होगा उसके और उसके बीच की दूरी 50 मीटर है। 21 टेलीफोन देखने का मतलब कि पार कई गो किया? तो पार तो 20 गो किया होगा। तो 20 टेलीफोन पार किया, एक का दूरी कितना है? 50 है, यानी कि टोटल उन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया? आप कहेंगे सर उन्होंने 1000 मीटर डिस्टेंस तय किया, ठीक है। कहता है कि कितना देर में तय किया? तो 1 मिनट में, यानी कि टाइम दिया हुआ है आपका कितना? 60 सेकेंड दिया है ना, 60 सेकेंड। मीटर में आपको दूरी पता है, चाल समय आपको सेकेंड में पता है, तो स्पीड आपका नहीं निकल सकता क्या? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1000 बटा टाइम कितना है? 60। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आएगा। किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से, लेकिन इसमें 18/5 से। 0 से 0 को उड़ा दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, 6 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 20 दिया कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि 21 पोल पार किया ना तो सीधे 21 में 50 से गुना करते हैं और वही काम उनका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, ज़्यादा हम समय नहीं गवाएंगे, आगे की तरफ चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 मिनट थोड़ा सा हम इसको बदल देते हैं, ठीक है। तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए तार का टुकड़ा ले लिया गया और उसको मोड़ दिया गया। मोड़ने पर इसका रेडियस कितना आता है? 70 सेंटीमीटर आता है। मोड़ने पर रेडियस कितना आता है? 70 सेंटीमीटर आता है। यह है 70 बनाया गया। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया जाए, इसको क्या कहता है कि अगर इसको मोड़ करके एक क्या बना दिया जाए? वर्ग बना दिया जाए, ठीक है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 70 सेंटीमीटर त्रिज्या है, पहले आप तार की लंबाई निकालो। तार की लंबाई निकालने यानी कि वृत्त का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला परिधि निकालना। वृत्त का परिधि बराबर होता क्या है? 2πr। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या? तार की लंबाई। तो यहाँ पे 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है? 70। 7 से 70 को काट दिए 10 बार में, 22 दूनी 44 दहिया 440 सेंटीमीटर, यानी कि जो तार की लंबाई है ना वो 440 सेंटीमीटर है। अब देखिए कहता है कि इस वर्ग की भुजा बनाई गई है। 440 सेंटीमीटर को 4 बराबर भागों में बांटा गया, तभी तो बन पाएगा ना इसका भुजा। तो 4 बराबर भागों में बांटे तो भुजा की लंबाई कितना है? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 से कट जाएगा 110 बार में, यानी कि एक भुजा का जो लंबाई होगा 110 मीटर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए। देखिए छोटे छोटे मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो घुसाएगा ही घुसाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक इसी कार्य को 10 दिन में, एक इसी कार्य को कितना दिन में? 10 दिन में। एक इसी कार्य को कितना दिन में? 10 दिन में।
जबकि बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। बड़ी छोटा क्वेश्चन है, एलसीएम 10/4 का ले लीजिए। 10/4 का एलसीएम हम 20 यूनिट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 20 यूनिट है। 20 यूनिट काम 10 दिन में कोई करता है, मतलब डेली कितना करता होगा, 2। 20 काम 4 दिन में करता है, डेली कितना काम करता होगा, 5। कहता है दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में ये 2 रसगुल्ला खाएगा, ये 5 खाएगा, दोनों मिलकर एक दिन में 7 रसगुल्ला खाएंगे। एक दिन में 7 खाते हैं तो 20 खाने में 20/7 दिन लगाएंगे। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। छोटा क्वेश्चन था, जल्दी से करके आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 12,288, देखिए इसको हम यहाँ हटा देते हैं। 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। पहले आप 12,288 को फैक्टराइज करो। ये बड़ी अलग तरीके का क्वेश्चन ही, टाइम ले सकता है आपसे थोड़ा बहुत। इसको फैक्टराइज कीजिए पहले आप 2 से 6 बार में, 2 से 1 बार में, और ये हो जाएगा आपका 2 से 4 बार में, 2 से 4 बार में। 4 से ही काटो इसको, इस चाहे 2 से ही काटिए। 2 से 3 बार में 6, 0 नहीं कटेगा 1, तो ये 14 हो गया, 2 7 14, और ये हो गया कितना, 2 दूनी 4। इसको फिर काटिए 2 से, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 36 दूनी 72। फिर इसको 2 से काटिए, 2 7 14, 1 13, 2 6 12, 2 8 16, और काटिए इसको, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 384। इसको और काटिए 2 से, 2 एकम 2, 1 80, 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, 192। और इसको काटिए अभी 192 को भी काटिए, 192 को भी काटिए अभी 2 से, 2 9 18, 1 6 2 6 12। 2 से काटिए इसको 48 बार में, 2 से काटिए इसको 24 बार में, 2 से काटिए इसको 12 बार में, 2 से काटिए इसको 6 बार में, और 2 से काटिए इसको 3 बार में। खत्म कहानी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आया हमारा 2 कितना बार आया, 12 बार, गुना 3 कितना बार आया, 1 बार। फैक्टराइज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको इधर कर दीजिए। फैक्टराइज करने के बाद बस आपका कहानी खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है। देखिए पावर में कितना है, 12, 1 बढ़ा लो कितना कर दो, 13। पावर में कितना है, 1 बढ़ा लो कितना कर दो, 2, 13 दूनी कितना, आंसर होता है 26। काम खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है, यहीं से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए कैलकुलेशन है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लगे, और हर ज़्यादा घड़बड़ा के नहीं बनाना है, आराम से क्वेश्चन को बनाना है। देखिए 36/6 ये काट देंगे, हो जाएगा 6। 6 गुना 8 काट देंगे, ये हो जाएगा कितना, 48। 6 8 क्या होता है, 6 8 48। 1 में से 48 को घटाएंगे, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। ये माइनस का 47, कितना, माइनस का 47। अब आप क्या करो, 79 प्लस बिग ब्रैकेट 37 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 45 माइनस, अंदर है माइनस का 47। बात बुझा रही ना। मिडिल ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, बिग ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ये हो गया हमारा 79 प्लस ये 37 है, माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना, 45 माइनस माइनस प्लस 45 45 90 और 2 92। ये हो गया 79 प्लस ये कितना हो जाएगा, थोड़ा देखिए, 37 में से 92 को घटाइए। 12 में से 7 गया 5, ठीक है, 8 में से 3 गया 5, यानी कि कितना हो गया ये, कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुआ ना। ये हो गया हमारा कितना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको ताकि अच्छे से दिखे। देखिए इसमें बोला था कि ये हो गया हमारा 6, 36/6 कितना हो गया 6, और 6 गुना 8 होता है 48। 1 में से 48 घटा हो गया 47, माइनस का 47, यही तो लिखे हैं, 45 माइनस माइनस 47। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 45 और 47 92, इतना तो सही है। 37 माइनस 92 क्या होता है भैया, 37 में से 92 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 55, एकदम सही है। अब देखिए 79 प्लस माइनस का 55, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 79 में से 55 को घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 5 गया 2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 24 होगा।
ठीक है, कैलकुलेशन है, थोड़ा आराम से कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। एक बैग में 50 पैसे, देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। पैसा से संबंधित क्वेश्चन जो होता है ना, ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये कहता है कि 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, 3 प्रकार का सिक्का है। इनका संख्या का जो अनुपात है वो 9:5:6 है। इनका जो संख्या का अनुपात है 9:5:6। इनका रुपया का अनुपात क्या होगा? आप कहेंगे सर 50 पैसा का 9 गो अगर सिक्का ले ली जाए, 50 पैसा का 9 सिक्का अगर ले ली जाए तो कितना रुपया बनेगा? 4.5 रुपया बनेगा, 4.5 रुपया बन जाएगा। 25 पैसा के 5 सिक्का लेंगे तो 1.25, 1 रुपया 25 पैसा बनेगा। 10 पैसा के 6 सिक्का लेंगे तो ये 60 पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो 4, 5 इसको टोटल को इंक्लूड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 छुपा हुआ है, 0, 5, 0 यानी कि ये हो गया हमारा 5। ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 5 कितना? 13। 13 का 3 कर दो, कैरी 1 पॉइंट लगा दीजिए। 4, 1, 5 और 1 कैरी 6। 6.35 हमारा होता है इस हिसाब से टोटल पैसा। लेकिन क्वेश्चन में पैसा कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 317.5। ठीक है, अब आप देखो इसको अगर हम काटेंगे तो ये पूरा कटेगा कितना बार में? ये पॉइंट है यहाँ पे ऑलरेडी, पॉइंट के बाद फिर 55 का मतलब कि 0 छिपा हुआ होता है, यहाँ से हटेगा तो 00 आएगा, फिर ऊपर भी 00 आएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो इसको काटिए अब 6 से अगर हम 5 बार में करते हैं तो 6 पंजे 30, ठीक, 600 5 3000, 35 5 175, यानी 5 बार में 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए, यानी वो काट देंगे कितना बार में भैया? 50 बार में। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करने लगा कितना को? 50 को। 1 यहाँ से निकल के आया, 1 यूनिट बराबर 50। 1 यूनिट बराबर 50। 25 पैसा का सिक्का का यूनिट है? 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, 50 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 50 5 250 सिक्का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन कहता है कि हेमा ने अपने वेतन का 15%, एक हेमा है, मान लिया हमने कि एक हेमा है, उसका वेतन 100 रुपया है, इसका कितना परसेंट भैया? 15% क्या करती है? चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला करती है। कितना परसेंट? इसका 15%। ठीक है, दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये दान कर दिया। अच्छा ठीक है, चेक किया जाएगा। जो उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान का 125, पूर्व में दान यही न तय किया गया था, पूर्व में दान यही तय किया गया था कि जितना भी हमारा वेतन है 15% दान करेंगे, परंतु उसका मन अचानक से क्या हुआ? बदल गया। जैसे ही अचानक से उसका मन बदला, उसने सोचा, क्या सोचा भैया? उसने ये सोचा कि इसका 115% हम दान करेंगे। ठीक है, और ये 115% किसके बराबर है? 4500 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं, 15 से 45 3 बार में ये 300 हो गया। उसके बाद 115 से इसको काटा जाए, 5 से काटिए इसको, 5 से 2 बार में 10, 1 बचा, 3 5 ये 15 23 हुआ, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ से कहीं से थोड़ा सा समस्या हो रहा है, कैलकुलेशन में तो गलत नहीं हो। पहले सोचा था 15% करने के लिए, लेकिन अब उसने फैसला क्या किया? अब उसने फैसला ये किया कि हम जितना सोचे हैं उसका 115% क्या करेंगे? दान कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 115% भी दान करने में कोई समस्या नहीं है। 115 नहीं भैया, 125 है, सॉरी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हटाइए। 115 नहीं बल्कि 125% उन्होंने क्या किया? दान कर दिया। और ये किसके बराबर है? 4500 के बराबर है। 15 से इसको काट दिया कितना बार में? 3 बार में, ये 300 हो गया। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से इसको उड़ा दिए 60 बार में। ठीक है, अब सीधे कैलकुलेट कर दिए। x बराबर 6 चौक 24 से कम 24, 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है 4/5 में, ठीक है, कितना जोड़ने पर, मान लो x जोड़ा गया है, परिणामी भिन्न जो होता है
वो 5/4 हो जाता है। तो कितना जोड़ने पर, यानी कि x का मान क्या होगा, यही ना, कितना जोड़ना है, तो x का वैल्यू निकालना है आपको। तो 5/4 इधर है, इधर 4/5 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 4/5 बन जाएगा। तो ये कितना हो गया भैया, 5 चौका 20, 4 चौक 16, 20 में से 16 गया 4, अब बटा में ये कितना है माइनस 4, 5 गुना 4 कितना होता है 20, यानी कि इसको उड़ा दो, 2 दूनी 4, 2 दहिया 20, 1/5। कहाँ कैलकुलेशन गलत हो गया, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त परिणाम 5/4 हो जाए, यही क्वेश्चन है ना, 5/4 हो जाए। x बराबर 5/4 माइनस 4/5, यही है ना। आप इसका एलसीएम ले लो, 5 4 का 20, 4 5 20, 5 5 25, माइनस 5 चौक 20, 4 चौक 16। अच्छा ओहो, 25 माइनस 16 9 ना होगा, 9/20 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्या कहता है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर, एक वस्तु है, मान लीजिए कि हमने किसी वस्तु को 100 में खरीदा, हमारा सीपी कितना है 100 है, इसको 10% लाभ पर बेचा गया। 10 पर लाभ का मतलब क्या होता है, 110 में बेचा गया। और एक बार कहता है इसको 10% हानि पर बेचा गया, मतलब कितना में बेचा गया, 90 में बेचा गया। कहता है कि 10% लाभ पर बेचने पर 10% हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक है। आप बताओ आपको यहाँ कितना अधिक दिख रहा है, 90 से 110 कितना अधिक है 20, आपके हिसाब से 20 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक है 150, यानी कि 0 से 0 खत्म, 2 यूनिट का वैल्यू 15, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 15/2। ठीक है, आपसे पूछा है क्रयमूल्य बताओ, क्रयमूल्य आपने कितना माना भैया 100 यूनिट, तो CP इक्वल टू 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 15/2, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 100 गुना 15/2, 2 से 50 बार में कटा, 15 5 कितना होता है 75, 750 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, कहता है 3000 रुपया, रुपया कै गो है 3000, इसको 6 चौक 24 और एक 25/4% की दर से, ठीक है, कितना दिन के लिए, 5 फरवरी से लेके 5 फरवरी 2005 से लेके 18 अप्रैल 2005 तक, दोनों तिथियों को शामिल करते हुए अवधि का साधारण ब्याज, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल हो गया 3000, ब्याज हो गया 25/4, समय से गुना कर दिया जाए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर समय की बात की जाए तो भैया समय थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। आप बताओ 5 फरवरी से लेके, फरवरी में कितना दिन हो बचेगा, 4 तक छोड़ दिए, 5 से लेकर 28 दिन का होता है ना फरवरी, 4 खत्म कर दिए तो बच गया कितना 24 दिन इसमें बचा हुआ है। ठीक, 23 5 28 24 दिन हो गया। और पूरा मार्च कितना दिन का होता है 31 दिन का होता है। अप्रैल में कितना दिन लेना है 18 दिन, मतलब 8 4 12 और 1 13, 3 2 5 1 6 और 1 7, 73 दिन का ब्याज पूछा है, 73 दिन का ब्याज पूछा है। आप 365 दिन का ब्याज निकाल लो सीधे सीधे। ठीक है, 365 दिन का निकाल लेंगे हम, 1 साल का निकाल लेंगे और उसमें 73 से डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट, कितना दिन का पूछा है 73 दिन का पूछा है ना, 73 दिन का पूछा है। ठीक, हमको पहले 365 दिन का निकालना पड़ेगा, तब हम उसमें से काट देंगे, यहाँ पे इसी में लगा दे रहे हैं, तब हमारा 73 दिन का ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल गुना दर गुना समय, दर तो दर के साथ बटा में 100 आता है। अब 00 से 00 उड़ा दो, यहाँ से आप किसको काटेंगे तो बेटर रहेगा 73 से काट दो 5 बार में 365, 5 से 25 को काट दीजिए 5 बार में, 2 दूनी 4, 2 से 15 बार में 30, यानी 15 गुना 5 कितना होता है 75/2, 75/2 बोले तो 37.5 रुपये। बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 2 अभाज्य संख्या है x और y, 2 अभाज्य संख्या है कौन कौन x और y। कहता है का इनका एलसीएम जो है 119 है, 119, तो 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा, 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए 119 का तोड़ने का एक ही रास्ता है, 7 और 17। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि x और y में x बड़ा है किससे, y से, तो x का वैल्यू हमने मान लिया 17 और y का वैल्यू हमने मान लिया 7। ठीक है, 17 7 का एलसीएम 119 हो जाता है।
अब इस पर बैठा दीजिए, 3 गुना वाई, वाई बोले तो 7 माइनस एक्स बोले तो 17, 21 माइनस 17, 21 में से 17 को घटाएंगे, 17 4 21, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए ज़्यादा समय बर्बाद करने से फायदा नहीं, बैक टू बैक क्वेश्चन को करो। एक आयत की प्रत्येक भुजा 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि एक बार लंबाई को बढ़ाया गया, फिर एक बार चौड़ाई को भी बढ़ाया गया, तो दोनों को कितना? 25%, प्रत्येक भुजा को 25 बोला है। अब बताओ, देखो जब किसी एक चीज़ पर 2 या 2 से अधिक बार प्रतिक्रिया की जाए तो इसमें ए बी फार्मूला लगाना सूटेबल होता है। अगर सीधा सीधा फ्रैक्शन 25, 30, 35, 40, 5, 10, 2 ऐसे है तो ए बी फार्मूला का लगा दीजिए। ए बी फार्मूला ए प्लस बी, इसमें दोनों का वैल्यू उतना ही है, प्लस ए गुना बी, 25 गुना 25/100। तो 25 और 25 कितना हो गया? 50। 25 में 25 से गुना करो, 625/100। 625/100 का मतलब होता है क्या? 6.25। 50 में 6 जोड़ो तो 56, 56 कहाँ है भैया? यहाँ 1/4 का मतलब 0.25 होता है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, गुना 0.5 मतलब ये भी 5/10 हो गया, माइनस ये भी 0.5, ये भी 5/10 है, भागा 5। भागा को गुना में बदलेंगे तो ये 1/5 बन जाएगा। ये इसमें इन्वर्स हो जाता है, 1 लग जाता है। फिर भागा है तो फिर गुना 2, फिर ये इसमें बटा में 10 लगेगा, यानी कि नहीं सॉरी फिर कितना हो जाएगा? 1/0.5। 0.5 है मतलब नीचे से पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 चला जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट कर देना है। पहले आप इसको तोड़ लो, 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, यानी 1/4 तो हमारा इधर से आ गया, माइनस इसको काटिए, ये ख़त्म, यानी 1/5 इधर से आ गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम घटा देते हैं। 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, बटा में कितना है? 20। 1/20 का वैल्यू कितना होता है? 0.05। डिवाइड करके आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ डिवाइड करेंगे 20 से तो पॉइंट देंगे, 0 आएगा, नहीं कटेगा, फिर 0 देंगे, फिर 0 आएगा, 20 × 5 = 100, यानी 0.05 ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, क्या होगी जो 18, 25, 45 तथा 55 से विभाजित हो जाए। 4 अंक का निकालना है। पहले आप इसका एलसीएम ले लो। 18, 25, 45 और 55 का एलसीएम क्या होगा? 85 नहीं भैया, आराम से, 55 का एलसीएम क्या होगा? काट लो, 5 से इसको उड़ा देते हैं, 3 से उड़ाओ पहले, 3 × 6 = 18, 25 का 25 रहेगा, 3 से 15 बार में 45, 55 का 55 रहेगा। एक बार और इसको 3 से उड़ा देते हैं, 3 दूनी 6, 25, 15 5 बार में 15, 3 × 5 = 15 और 55। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 से 2 बार में 2 वैसे ही रह जाएगा, 5 से 25 काट दो 5 बार में, 1 बार में 5, 11 बार में 55, अब नहीं कटेगा। अब गुना कर दीजिए, 11 × 5 = 55, 55 दूनी 110, 110 × 5 = 550, 550 में कर दो 9 से गुना, 550 × 9 कितना हो जाएगा भैया? 0, 9 × 5 = 45, 5 4, 9 × 5 = 45, 4 49, 4950 तो हमारा एलसीएम ही आया इसका। कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, 4 अंक का मतलब पहुंचना है 9000 के आसपास, 10000 के आसपास। आप इसमें कुछ नहीं करो, सीधे 2 से गुना कर दो, 49 दूनी 98 और 99, 100 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है कि एक बाग में इतना पेड़ लगा हुआ है और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं, अगर पंक्ति टोटल अगर 20 गो है यानी 100 गो है, तो प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है, यानी कि एक पंक्ति में x पेड़ लगे हुए हैं। 20 गो ऐसे लाइन है तो 20 गो ऐसे लाइन है। ठीक है, तो इसका टोटल पेड़ का संख्या है कितना? तो आप कहेंगे सर टोटल पेड़ का संख्या है 5776। तो x² = हमारा हो गया 5776। तो
तो x का वैल्यू क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो 5776 का स्क्वायर रूट क्या होता है भैया 76। ये तो आंख मूंद के मारने वाला क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है 5.44/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहले आप इसको तोड़ दो, 49 में 5 से गुना करेंगे 50 × 250 यानी कि 245। 45 में 45 जोड़ा 290, एक कम कर दो 289। बटा में कितना रहेगा, नीचे वाला हिलता डोलता नहीं है, वो इसका वर्गमूल निकालना है। 279 का वर्गमूल आपको पता है 17 होता है, 49 का 7 होता है। ये क्वेश्चन क्या बनाना भैया, 17/7 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक घन का विकर्ण कितना है, 6√2 सेंटीमीटर है। एक घन बनाया गया है, ठीक है, एक घन हम यहाँ बना देते हैं। इसका विकर्ण कितना दिया है, ये विकर्ण बीच में ये वाला 6√3। आपको पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण बराबर होता है a√3। क्या होता है, a√3। इसका वैल्यू दिया है 6√2। a का वैल्यू, अगर घन की भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, 6√2/3। ठीक, आपसे पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पहले a को और थोड़ा सा शॉर्ट करो। यहाँ से अगर हम इस 6 को तोड़ें, किसको, इस 6 को तोड़ें, इसको हटा देते हैं, 1 सेकेंड, इरेजर से इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना। ये देखिए √3 गुना √3 3 होता है, गुना 2 6 हो गया। और इसके साथ में क्या है, √2 बटा में कितना है, 3। ये a का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से केवल 3 है, नहीं √3 होगा ना, यहाँ पे √3 है। तो एक √3 से एक √3 खत्म, ये बच गया क्या, a बराबर 2√3 दूनी कितना 6। हमारा a का वैल्यू निकल गया 2√6। भुजा आ गया हमारा 2√6, लेकिन निकालना क्या है, हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 × a²। क्या होता है, 6 × x का 6 × a का स्क्वायर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6 गुना a का वैल्यू कितना आया है, 2√6 गुना 2√6। ठीक, गुना कर लो, आंसर हो गया। 6 में 2 से करेंगे 12, 12 में 2 से करेंगे 24, और √6 में √6 से गुना करेंगे तो केवल 6, 36 गुना 6, 36 गुना 6, 6 तो 12 दिन 24 ना, 24 गुना 6, 24 6 होता है 144, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा 20 क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। जैसे ही क्वेश्चन का व्यू, जैसे ही इस वीडियो का व्यू 100+ जाएगा, वैसे ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। तत्काल आप इतना कवर कीजिए, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। जैसे ही अगला वीडियो आता है उसको भी देख के उसको भी खत्म कीजिए। देखिए 2-4 घंटे में भी अगर 100 भी हो जाता है ना, तो हम 2-4 घंटे में दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे। अब आप सोचिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके एग्जाम से पहले हमसे आप कितना सेट करवाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।